मैं पीछे देख रहा था एंड वो उस कटघरे पे खड़ी थी, होड़कर ब्रिज के, जहाँ पे सीओपी और होड़कर ब्रिज का रोड दिखता है। मैं दरवाजे पे जाके झुक झुक के देख रहा हूँ वो क्या कर रही है, और उन्होंने वहां से जंप ली। नाउ मैं चिल्ला रहा हूँ कि अरे जंप ली जंप ली जंप ली. नाव कंडक्टर आस्किंग मी कोणी घेतली, मी तुला एकट्यालाच तिकीट दिलंय. शोभा आंटी के अंग पे एक भी कपड़ा नहीं था, एंड वो जो चीज़ों का मुझे आवाज़ आ रहा था फेंकने की, वो भगवान की मूर्तियाँ थी. शी वॉज प्लेइंग जगलिंग विद द भगवान की मूर्तियाँ, एंड वो गंदी गंदी गाल्या दे रही थी. माझं काय उपटू शकत नाही. मेरे को सडनली उन्होंने देखा, खुद को मारने लगी. द मोमेंट शी इज स्लैपिंग हर सेल्फ, वो इंटेंसिटी बढ़ने लगी, इंटेंसिटी बढ़ने लगी, इंटेंसिटी बढ़ने लगी. मेरा सिर दर्द बढ़ने लगा द मोमेंट वो करने लगी. खुद को मार रही है, मार रही है, मार रही है, मार रही है. एक मोमेंट के बाद मेरे कान से द राइट साइड ऑफ द ईयर खून आया, एंड विद इन मोमेंट घेतो का मला शी चेंज हर वॉइस अगेन. नको ना बाबा, कशाला. छोटा बच्चा, यहाँ पे मैं था, उसको दारू वाला पुल बोलते हैं. वहां पे एक 6 फीट के एक कोई तो भी मुस्लिम, भोरी मुस्लिम थे. वो मैं चिल्लाते हुए भाग रहा हूँ और मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा, मेरे को आवाज आ रही है मटन दे मटन दे मटन दे मटन दे. एंड मैंने उनको ऐसे, उन्होंने, मैं डर के उनको मैंने ऐसे हक किया, क्योंकि लाइक ही वॉज वेरी ओल्ड मैन, जिनको मैंने, जो मुस्लिम में बोल रहा, भोरी मुस्लिम. लाइक क्या हुआ बेटा? एंड मैंने वहां पे देखा, वहां पे पीर बाबा थे, तो मैं बोला चलो मैं बच गया. बट माई प्रॉब्लम इज, जिस बंदे ने मुझे रुकाया था वेरी कोल्डली, उसको मटन दे रहा है, मुझे अंडा तो दे. So yo, hello, कैसा है? This is Dishant Ribla. Welcome back to the podcast. आज का podcast is gonna be amazing because we have called Siddesh again. सिद्धेश को बुलाने का यही मोटिव था कि लास्ट टाइम तुम लोग ने बोला कि ही इज़ अ नाइस स्टोरी टेलर एंड ही इज़ अगेन, मतलब टाउन में ही है, तो वो बोला कि क्यों ना हम वापस जो कंटिन्यूएशन रह गया था वो कंप्लीट कर दें. सो ही हैज़ मोर स्टोरीज. उसके पास बहुत से ऐसे स्टोरीज हैं जो खुद रियलाइज़ भी की है, खुद एक्सप्रेस भी की है, और खुद ओरेट भी कर रहा है. वो मतलब एक एक्सपीरियंस के थ्रू ही कर रहा है. सो बी रेडी फॉर अनदर एडवेंचर ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट. हेडफोन्स डाल लो, अच्छे से बैठो, चाय कॉफ़ी नाश्ता, या फिर आप सो रहे हो तो मस्त ऐसे एसी लगा के बैठ जाओ, क्योंकि दिस इज़ गोना बी एन एडवेंचर, वाइल्ड 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 एडवेंचर. ऑन टूवर्ड्स यू सिद्धेश, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ. आई थिंक थैंक यू फॉर वेलकम मी अगेन टू द पॉड. और एक्साइटेड हूँ कि एक अगला अंक कथाओं का बताने के लिए. जो आखिर का जो पॉडकास्ट था जिसपे कुछ कथा है अधूरी रह गई थी, वो अभी मैं कंटिन्यू करूँगा. आज की जो पहली कथा है, विच इज़ माई रियल लाइफ एक्सपीरियंस, हाँ जी. ये होड़कर ब्रिज के रिलेटेड है. अब आप पूछोगे कि होड़कर ब्रिज कहाँ पे है पुणे में, तो इट इज़ टू द साउथ साइड ऑफ द पुणे, पुणे के दक्षिण दिशा पे है. अगर आपको पुणे सिटी समझना होगा तो देर आर 2 पार्ट्स ऑफ पुणे. एक जो मूल पुणे है, जिसको मेन पुणे बोलते हैं, जो ओल्ड पुणे सिटी बोलते हो आप, वो पेठ उसको बोलते हैं, पेठ एरिया. वो पेठ में 7 जो वार रहते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार एंड रविवार, इन वारों के नाम से पेठों का नाम है. तो सोमवार पेठ, मंगलवार पेठ, बुधवार पेठ, गुरुवार पेठ, शुक्रवार पेठ, शनिवार पेठ, रविवार पेठ. पुणे में जो सबसे पहला आद्य गणपति
की प्रतिष्ठापना हुई थी उसको बोलते पेट कस्बा। इसको बोलते पेट कस्बा क्योंकि यहाँ पे वो गणपति की स्थापना हुई थी। आगे छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता जिजाऊ साहेब इन्होंने उस गणपति का जो मंदिर था उसका जीर्णोद्धार किया था, इसलिए उसको आगे बोलने लगे कस्बा पेट। उसके बाद पेशवाई आई पुणे में 18th सेंचुरी में। तो बाळाजी विश्वनाथ भट्ट यानी विसाजी भट्ट। विसाजी भट्ट कौन? तो प्रथम बाजीराव जिनका रियल नाम था विसाजी भट्ट। इनके पिताश्री इन्होंने फिर जो नए पेट थे उनका डेवलपमेंट स्टार्ट किया। सो एक पेट में उस टाइम पे 108 वाड़ा आते थे, 56 दुकानें आती थी, 27 घोड़े की पागा आती थी। बिकॉज वो उस टाइम पे जो सिस्टम था मराठा डायनेस्टी का, इट इज़ नियर टू शोगन सिस्टम। अच्छा। शोगन सिस्टम क्या है? तो शोगन सिस्टम इज़ लाइक द जापानीज वॉर लाइक सिस्टम, जहाँ पे नाइट शिप रहती है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर रहता है जिसको हम पेशवा बोलते हैं मराठी डायनेस्टी में। उसके ऊपर किंग रहता है, द छत्रपति, जो सातारा के शाहू महाराज थे। तो पेशवा के अंडर जो भी नाइट्स थे उनके नाम से बाद में फिर पेठ चालू हुई। शनिवार पेठ में बालाजी विश्वनाथ भट्ट रहते थे और उसी एरिया में शनिवारवाड़ा बन गया जो बाजीराव ने बनाया 1733 में। अब थोड़ा आगे आते हैं। शनिवार पेठ के बाद नारायण पेठ और सदाशिव पेठ। पहले ही सदाशिव पेठ। सदाशिव पेठ ये किसकी? तो बाजीराव जी के जो द्वितीय बंधु थे चिमाजी अप्पा, इनका जो प्रथम पुत्र था सदाशिवराव भाऊ, जो पानीपत के वॉर में धारातीर्थी हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके नाम से सदाशिव पेठ आई टू गिव हिम रिस्पेक्ट। नारायण पेठ काका मला वाचवा शनिवारवाड़े पे जो आता है, आप बोलते हो आवाज़ सुनाई देती है, जिनका खून हुआ था, जिनका खून बाजीराव पेशवे के द्वितीय पुत्र राघोबा दादा ने किया था, उनको राघोबा रघुनाथ बोलते हैं मराठा हिस्ट्री में। खुद के ही भतीजे को जिन्होंने खून किया था वो थे नारायणराव पेशवा। उनके स्मरणार्थ नारायण पेठ। फिर नवी पेठ आती है, रास्ता पेठ आती है, रास्ते सरदार। बाजीराव जी के प्रथम पुत्र नाना साहेब पेशवा, जिनकी पत्नी गोपिकाबाई, जिनके सगे बंधु जो थे वो थे रास्ते सरदार। वो रास्ते सरदार से रास्ता पेठ हुई जहाँ पे सबसे बड़ी घोड़ों की पागा थी। उनके पास 15,000 घोड़ों का सैन्य था। वो सब रास्ता पेठ पे आता था। तुकाराम महाराज जी की जो पालकी है, वारकरी इज द बिगेस्ट संप्रदाय इन द महाराष्ट्र, जिसको हम भक्ति मूवमेंट बोलते हैं। तो वहाँ का जो घोड़ा रहता है जिसको हम मानाचा घोड़ा मीन्स सम्मान का, जो जैसे अश्वमेध में घोड़ा रहता है, अश्व रहता है, वैसे ही जो घोड़ा उनके रथ को आगे लेते जाता है वो घोड़ा रास्ता पेठ के रास्तेवाड़े में रुकता है। सो इफ़ यू सी रास्ते पेठ है, उसको भी बहुत सारा महत्व है पुणे की हिस्ट्री में। फिर पेठ गंजपुरा आती है, पेठ मोमिनपुरा आती है, पेठ गणेश पेठ आती है, ऐसे बहुत से पेठ है। इसके बाद आता है पुल। पुल माने ब्रिज। तो पहला आता है लकड़ी पुल। लकड़ी पुल क्यों बांधा? क्योंकि राघोबा पेशवा जो थे वो पहले वॉर जीते थे, जो हम बोलते हैं ना अटक से कटक तक मराठा साम्राज्य था, वो राघोबा दादा की वजह से हुआ। अब्दाली के बेटे को उन्होंने हराया वॉर में पंजाब तक। तो जब वो अपनी सेना लेके आ रही थी, जीता हुआ सैन्य, तो उनके सम्मानार्थ उनको थोड़ा जल्दी आ जाए वो शनिवारवाड़ा पे, इसलिए लकड़ी का ब्रिज बनाया था नाना साहब पेशवा जी ने। तो उसको लकड़ी पुल बोलते हैं। उसके बाद और एक पुल आता है नाडकर्णी पुल, जिसको आगे भिड़े पुल बोलने लगे, वो उसी टाइम पे हुआ। फिर गणेश खिंड का पुल, जो बेसिकली खड़की और गणेश खिंड को जोड़ता था एक नाले से, बीच में नाला था, वो छोटा पुल है। और फिर आता है होलकर ब्रिज, होलकर अहिल्याबाई होलकर जी का पुल। अहिल्याबाई होलकर वॉज द बिगेस्ट डिवोटी ऑफ द शंकरा शिवा।
तो होलकर ब्रिज जहाँ पे, वहाँ पे मुठा नदी का पात्र है, वहाँ पे शंकर भगवान के बहुत सारे पुरातत्व ऐसे मंदिर थे। तो वहाँ पे उन्होंने दशाश्मेश्वर घाट की स्थापना की। अहिल्याबाई होलकर घाट और पुल बनाने के लिए प्रसिद्ध थी, तो उसी डिवोशन में उन्होंने वो किया एंड होलकर ब्रिज का उन्होंने प्रतिष्ठापना की। मुठा नदी का जिस पात्र के ऊपर होलकर ब्रिज की प्रतिष्ठापना है, वहां से 4 किलोमीटर के अंडर 2 शमशान आते हैं, जहां पे दहन पद्धति से अंतिम क्रिया की जाती है। वहां पे बच्चों को, लाइक हिंदुओं में, सनातन धर्म में बच्चों को माटी में सुपुर्द किया जाता है, दफन किया जाता है। तो ऐसे ही शमशान बच्चों का दफन भूमि इसी एरिया में 2 है। अच्छा, थी मैं बोलूंगा, बाद में वो शिफ्ट हुई टू द वैकुंठ स्मशान भूमि विच इज नियर मेन सिटी एरिया। मुठा नदी के पात्र में ही है, बट रामबाग कॉलोनी मीन्स सदाशिव पेट के थोड़े आगे, ओके। द नॉर्थ साइड ऑफ पुणे। मतलब ये पुणे एमसी का मतलब महानगरपालिका पुणे म्यूनगर म्यूनिसिपलिटी के अंडर ही अंडर आता आता है। है। होलकर ब्रिज भी आता है, बट होलकर ब्रिज इज टू द कोरेगांव पार्क साइड, हाँ हाँ विमान नगर एयरपोर्ट पार्ट साइड। ये जो है दिस इज पुणे स्टेशन साइड, रेलवे पार्ट साइड, मेन सिटी। तो यहाँ पे तंत्र मंत्र, बलि देने की प्रथा है, ऐसे विधि बहुत होते थे। वहाँ पे नदी पात्र था, तो अगर किसी ने कुछ खून किया तो वहाँ पे डेड बॉडी फेंक देते थे। तो ऐसे बोलते हैं कि होलकर ब्रिज पे बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी। स्पेसिफिकली वहाँ पे सुसाइडल के भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे। इसी होलकर ब्रिज के थोड़े आगे पेट्रोल पंप आता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, और उसके आगे आरटीओ है पुणे का, और थोड़ा सा उसके आगे AISSMS कॉलेज, और अभी पुणे मेट्रो का जो स्टेशन है, पुणे स्टेशन साइड का, वो वहाँ पे है। मैं उसी बस स्टॉप पे रुका था टू गो फॉर द फर्ग्यूसन रोड के साइड पे बस से। 13 जुलाई 2017 फ्राइडे था उस टाइम पे। दिस इज लाइक रात के 11 बजे का टाइम था, और उस टाइम में बारिश भी आ रही थी। तो मैं बारिश से बचने के लिए बस स्टॉप पे आया, और 11 नंबर बस थी। वो दिमाग में था कि यही पकड़ के चलते, क्योंकि रिक्शा नहीं मिल रही थी। पुणे का जो ट्रांसपोर्ट है वो बेसिकली रिक्शा, 2 व्हीलर्स उस टाइम पे एंड बस पे ही डिपेंड था। तो जो ट्रांसपोर्ट के जो थे, यातायात के जो संसाधन थे पुणे में उस टाइम पे, मेट्रो नहीं थी उस टाइम पे, 2 व्हीलर्स, सिटी बस एंड रिक्शास। तो अभी रिक्शा नहीं मिल रही थी, 2 व्हीलर थी नहीं, तो मैंने सिटी बस का ऑप्शन चूज़ किया। 11 नंबर की बस थी जो मुझे ड्रॉप करने वाली थी फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पे। 11 ही बजे थे, एग्जैक्ट 11:05 हुए थे। मैं जहाँ पे बैठा था, तो बेसिकली मैं एक साइड पे बैठा था उस बस स्टॉप के। एक 5-10 मिनट बाद साड़ी पहनी हुई एक लड़की भागते हुई आई, बारिश से बचते बचते। उनके पास भी छाता नहीं था, एंड वो भी वहाँ पे बैठी। अँड शी आस्क्ड मी इन मराठी की फर्ग्युसन कॉलेजला येणारी बस आता इथेच येईल ना। सो शी इज आस्किंग कि फर्ग्यूसन कॉलेज को जाने वाली बस यहाँ पे ही आने इधर वाली ही है आने क्या? वाले हैं क्या? हाँ। मैं बोला हाँ जी, आप आ सकते हो। 5-10 मिनट बाद बस आ गई, एंड वी जस्ट गो टू द बस। बस फुल ये थी, लाइक उस पर कोई भी क्या बोलते हैं, दूसरा पैसेंजर नहीं था, खाली थी बस पूरी। अब मैं तो वो जो मैडम थी, वो जहाँ पे लेडीज सीट थी वहाँ पे बैठी, मैं थोड़ा सा आगे जाके बैठा। बस वाले ने बस टिकट लिया, नॉर्मल जैसे बस का चलता है वैसे बस आगे 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 जा रही थी। होलकर ब्रिज के बीच में बस का कुछ तो भी टेक्निकल इशू हो गया,
एंड बस वाला बोला कि 5 मिनट थोड़ा सा कुछ तो इशू हो रहा है, धुआं दिख रहा है इंजन के साइड से, वी हैव टू लाइक इंजन में भी गर्म होगा बारिश की वजह से। ओल्ड मॉडल की बस थी। अब मैं बोला पहले से ही लेट, ऊपर से बारिश में भीग गया और ये बस भी बंद है, तो मैंने जो राष्ट्रकवि है दिनकर साहब, उनका रश्मिरथी जो बुक है पोएट्री का विच इज़ बेस्ड ऑन द करना, वो निकाल के उनका सब जो सर्ग है उसमें वो पढ़ना और गुनगुना स्टार्ट किया। सो बेसिकली मैं जो सर्ग बोल रहा था वो जब पांडव रिटर्न आते हैं टू द लाइक आफ्टर द वनवास 13 साल का, और वो कौरव के पास श्री कृष्ण को भेजते हैं कृष्ण शिष्टाई के लिए कि 5 गांव दे दो, पर ये युद्ध नहीं करने, हमें हमारा हक का दे दो। इंद्रप्रस्थ के लिए भेजते, लेकिन वो आखिरी जो संधि होती है, तो उसी के रिलेटेड में पोएट्री पढ़ रहा था। दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, स्वरूप अपना विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। द मोमेंट हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जो वो मैडम बैठी थी वो भी पीछे से गुनगुनाई, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो मैं तो धुन में ही था मेरे, और शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। वो भी मेरे साथ बोल रही थी, एंड मैं बोला आपको आती है ये कविता? हाँ जी। बोली मुझे भी आती है कविता। देन शी स्टार्ट दूसरी कविता विच इज रिलेटेड टू द झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी ने जो की थी। जो झांसी की रानी भी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो हम ऐसे ही पोइट्री से मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। शी नोज सो मच मराठी एंड हिंदी कविताज। सो मैंने उनको पूछा आपने भीष्म साहनी की कुछ कविता बुक्स पढ़े हैं क्या, या आपने प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद पढ़ा है क्या। तो ऐसे करते करते हम नाटक पे आ गए, द नाट्य क्षेत्र। वहाँ पे उन्होंने उनका परिचय करते हुए मुझे बताया कि उनका नाम है शांभवी जोगड़ेकर। शी वॉज अ स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स इटसेल्फ इन अ फर्ग्यूसन कॉलेज, एंड शी इज परस्यूइंग हर PhD फ्रॉम देयर। सो वो बोली मेरा सब्जेक्ट इज कि लैंग्वेज इन डिफरेंट लैंग्वेज इन डिफरेंट सेक्स और रिलीजन्स बोल सकते नहीं, पोएटिक लैंग्वेज। हाँ हाँ परसिस्टेंट। हाँ। दी सो 3 2 1 एंड टेक एक्शन। यस। सो उन्होंने उनका जो विषय बताया था PhD का, वो ये था कि लिटरेचर में लैंग्वेज का यूज कैसे करते हैं, और वहाँ पे वर्णमाला या उच्चारण कैसे किया जाता है, और कैसे वहाँ पे उसका उपयोग किया जाता है। सो उन्होंने उस पर मुझे उदाहरण दिया ब्रजभाषा का, विच इज़ द आई थिंक अब तक की सबसे हार्ड भाषा, जिसको हम वीररस कविता बोलते हैं। कि साजी चतुरंग बीररंग पे तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीत न चलत है, भूषण भणत नाद बिहड़ नगार नती, नदी नत के रण के रलत है, एल बेल खेल फेल सरल पे थैल तेल, सरस पे खेल खेल सरल उसत है, तरस पे ताना जीवी तारा पर वायु जीवी, तारा पर पारावर वायु हलत है। एंड हम दोनों फिर शक्र जिमी सैल पर, अर्कतम फैल पर, बिगन की रेल पर, लंबोदर देखिए। इट इज रिलेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज जो युद्ध करने जा रहे हैं। एंड मैं इम्प्रेस हुआ उनसे कि शी हैज़ अ वेरी डीप नॉलेज। आई एम ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री। सो हमारी बातें बढ़ती गई। प्रॉब्लम बातों में ये था कि उनका जो रुचि था नाट्य क्षेत्र में, वो 1970 to 1985 का था।
मैंने उनको पूछा कि आपको जिन नाटकों में रुचि है उनमें से मुझे 4 बता दीजिए. तो वो बोले शांतता कोर्टात चालू आहे, जो विजय तेंदुलकर जी का नाटक है, विच इज स्टार्टेड इन 1974. फिर घाशीराम कोतवाल 1976, विजय तेंदुलकर जी का ही. फिर कबीर चला बाजार में, ये है नाटक विच इज स्पेसिफिकली प्लेड इन दिल्ली एंड NSD रीजन. ये 1974 का है, भीष्म साहनी जी का है. और संयोगिता करके एक नाटक आया था 1981 में. सो दिस ऑल आर द जो थिएटर था, ये प्रायोगिक थिएटर था, अप्लाइड थिएटर आर्ट था ये. हाँ हाँ हाँ. सो मुझे ये पता चला था कि शी इज अ थिएटर आर्टिस्ट एंड शी हैव अ वेरी लाइक उनको बहुत बहुत ही वास्ट मतलब वास्ट नॉलेज था इसका. हाँ, और उनको आइडियोलॉजी, एथिकल आइडियोलॉजी, ह्यूमन इंसानों का प्रतिवादी मूल्य, यानी इंसानों की सोचने की क्षमता इन वेरी डिफरेंट मैनर, सब पे नॉलेज है. बट उनका जो रेफरेंस था वो 1981 और 85 के आगे नहीं जा रहा था. फिर बस स्टार्ट हुई और बस धीरे 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 आगे जाने लगी. होलकर ब्रिज गया, उसके बाद COP कॉलेज आया. COP कॉलेज को ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, लाइक 11, 11, 12 के टाइम पे, उस टाइम पे पूरा वो खाली रोड था. धीरे 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 आगे बस बढ़ने लगी. फिर मैंने उनको पूछा कि आप कौन से हॉस्टल में रहते हो, लाइक फर्ग्यूसन के स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हो शांभवी जी, या आप नहीं मैं आपटे रोड को संपदा हॉस्टल में रहती हूँ. नाउ मैं खुद आपटे रोड साइड पे ही रहता था पहले. सो आई नो कि देयर वॉज अ संपदा हॉस्टल, बट संपदा हॉस्टल 1986 में बंद हुआ था. सो पुणे में उस टाइम पे 77 के आसपास जक्कल सुतार करके सीरियल किलर हो गया था, जिसको आगे फांसी भी मिली 82-83 में. तो वो एरिया में वो मोस्टली उसने मर्डर किए थे. तो जो शांभवी जी है जो बोल रही थी कि मैं उस एरिया में हूँ, तो मुझे वो एरिया क्यों पता था, क्योंकि उस टाइम पे जक्कल सुतार ने उसी जो है हॉस्टल, उसके पिछले वाले जो बंगलो था वहाँ पे ही खून किया था. सो संपदा हॉस्टल वो फेमस था, बट वो आगे बंद हो गया था बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे सुसाइड्स होने लगे थे. फिर मैंने उनको पूछा कि आप क्योंकि मैं खुद फर्ग्यूसन कॉलेज में था, कि आपके HOD कौन है. तो वो बोली प्राध्यापक विश्वास गायतोंडे. विश्वास गायतोंडे डाइड इन 1999. 99 में. यस. सो मैंने उनको बोला ठीक है, इट्स ओके. आज की मुझे डेट पता नहीं है शांभवी जी, कैन यू टेल मी कि आज की डेट क्या है. उन्होंने डेट बराबर बताई मुझे, 13 जुलाई. मैं बोला आज कौन सा वार है. वहाँ पे शी सेड वेनसडे, बट फ्राइडे था. मैं बोला कि अभी नेक्स्ट ईयर पे ही, बिकॉज मोदी जी का शासन था 2017, अभी भी है. अब नेक्स्ट ईयर पे 1-2 साल में इलेक्शन हो जाएंगे. नहीं, इलेक्शन क्यों होगा, इंदिरा गांधी थोड़ी हटेगी. नाउ आई वॉज शॉक्ड. अचानक से बस में जो CCTV. नहीं, जो ट्यूबलाइट्स रहती है हाँ हाँ. वो बंद हो गई, लाइक फूट गई. एक तो ट्यूबलाइट फूट गई अंदर से, बल्ब लेते हैं बस के, एंड द मोमेंट वो लाइट आ गई, मैंने नीचे देखा, वो नीचे गई थी. मैं पीछे देख रहा था एंड वो उस कटघरे पे खड़ी थी, होलकर ब्रिज के, जहाँ पे COP और होलकर ब्रिज का रोड दिखता है. मैं दरवाजे पे जाके झुक झुक के देख रहा हूँ वो क्या कर रही है, और उन्होंने वहां से जंप ली. Damn. नाउ मैं चिल्ला रहा हूँ कि अरे जंप ली. नाव कंडक्टर आस्किंग मी कोणी घेतली.
मी तुला एकट्यालाच तिकीट दिलंय. नाइस. एंड ओम करणाम घोराम वदनाम मुक्तकेशी चतुर्भुजाम कालिका दिब्बाम वर्णाम मुंडमाला विभूषिताम. मैंने देखा वो मेरे सामने खड़ी थी और उसके दोनों जो पाँव थे वो उल्टे थे. मैं बोला आप कौन हो? मैं शांभवी भी हूँ और मैं डाकिन भी हूँ. इसके आगे मत मिलना नहीं तो तुझे लेके कूदूंगी. दैट वॉज माई वेरी क्रिपी एक्सपीरियंस ऑन द होड़कर ब्रिज, जहाँ पे मैंने शांभवी का भी चेक किया था कि है क्या. शांभवी जोगड़ेकर अभी भी उस लिस्ट में है और उन्होंने सुसाइड किया है. पेपर आउट हुआ था उस टाइम के पेपर्स में, केसरी सकाळ में आ गया था. मैं यहाँ पे रियल नाम नहीं ले रहा हूँ, बट जिस केस के रिलेटेड मैंने वो नाम देखा था वो उस टाइम पे पेपर में आ चुका था. एंड आई वॉज रियली शॉक्ड कि ऐसा भी हो सकता है. बट हाँ, जो भी मुझे भूत मिला था, जोक्स अपार्ट, बट वो उसको जो पोइट्री का नॉलेज था दैट वाज ऑन अनदर लेवल. एंड वो मुझे आई गेस पोइट्री सिखा के गई और थोड़ी डरा के गई. नाइस ब्रो. हाँ, क्रेजी एक्सपीरियंस. यस. हाँ, बट लाइक उससे पहले आई आस्क यू कि कैसे लगा था, लाइक व्हाट वाज द प्रायर ऑन मोस्ट फर्स्ट कमिंग, मतलब ऐसा फीलिंग क्या था तुझे कि डर तो लगता है, हाँ, बट कैसे एक्सप्रेस किया तूने डर खुद को? पहली बात तो जब तक मैंने देखा नहीं या मुझे आभास हुआ नहीं कि उसने जंप किया है, तब तक तो नहीं था. द मोमेंट उसने जंप किया मेरे दिमाग में था कि मे बी साइंटिफिकली मैंने खुद को रीज़न देने का कोशिश किया कि भाग के गई होगी, कुछ तो भी हुआ होगा. बट द मोमेंट मैंने वो देखा कि उसके पाँव उल्टे हैं एंड मैं डाकिन हूँ, उस टाइम पे मुझे पता था डाकिन कौन है. बेसिकली डाकिन इज़ द एंटिटी जो सुंदर औरत का होता है. मैंने बहुत दूसरे पॉडकास्ट में भी बताया. और वो बेसिकली वो खुद की भूख नहीं कंट्रोल कर पाती. सो शी ईट चिल्ड्रंस, छोटे छोटे बच्चे खाती है वो. सो उसको मोरालिटी नहीं है एंड शी प्लेड विथ ह्यूमन मेंस. सो वो आपके उस चीज़ पे ही घाव डालेगी जो आपको सबसे प्यारी है. उस टाइम पे आई वॉज वेरी लाइक इन टू द रीडिंग्स, लाइक बुक रीड था, पोइट्री था एंड ऑल डैट. तो मुझे ऐसे लगा कि मे बी उनको उसने वो वहाँ पे पकड़ा है. डर तो लगा था, बट एक एक्सपीरियंस भी आया था कि हाँ, डिमोनोलॉजी में ऐसा भी हो सकता है कि दिस काइंड ऑफ घोस्ट एग्जिस्ट्स, एंटिटी वी कैन से. दैट वाज माय एक्सपीरियंस. या बिकॉज डाकिनी यक्षिनी ये गण में भी आते देवी Yes. के, तो इसीलिए ये एक तरीके से स्प्लिट हो जाता है कि उनका पर्सनालिटी कहा जा रहा है पर्सनालिटी का पे. यस. यस. ओके, सो इस एक्सपीरियंस के बाद मतलब इस ये टाइम पे तो तू 17-18 साल का था, मतलब 18-19. हाँ. हाँ. तो इसके बाद लाइक हाउ डिड यू कोप अप, और इसका कोप अप होने के बाद तुझे कितना टाइम लगा था रिकवर होने? तो आई मीन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन तो उसी टाइम पे लाइक स्टार्ट किया था लाइफ में. एंड 16 साल का था तब से गया था. तो डर तो लगता था, बट कहा लाइक किधर तो भी मैंने वो ऐसे दिमाग में रखा था कि यस, वो जो रहता है ना, व्हेन वी एक्सेप्ट समथिंग ना, वी कैन डील प्रॉपरली विथ इट. तो मैंने यही था कि अगर भगवान है तो शैतान भी है. उस टाइम पे मैं ये नहीं बोलता कि अभी जिस लेवल का मेरे पास नॉलेज है डिमोनोलॉजी का, उस टाइम पे था. उस टाइम पे बुकिश नॉलेज था, बट वो जो एनकाउंटर था उस पे मैंने रिकवर में 1-2 वीक में हुआ, जहाँ पे मैंने कुंडलिनी का उस टाइम पे अभ्यास करता था और स्पेसिफिकली मैं पूजा पाठ करता था गणपति की. तो वहाँ से मैंने ध्यान लगाया एंड मंत्रोच्चार किए और वहाँ से मैं वहाँ रिकवर हुआ. बट हाँ, कभी कभी जहन में आता है कि
क्यों उन्होंने सुसाइड किया था. लाइक फॉर मी दैट वाज वेरी मिस्टीरियस थिंग कि वो उसके क्या बोलते हैं उसके रूट तक मैं गया नहीं. यू कैन से कि वो रूट मिला ही नहीं मुझे. तो वो एक था कि वो मुझे अभी भी है कि मुझे ढूंढना है. वो एक मिस्ट्री बन गया होता है. मिस्ट्री बन गई वो शांभवी. ठीक है. बट लाइक मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, इस पुणे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पता नहीं है. सो इसके बाद ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस था जिसमें आपको ऐसे लगा कि भाई ये थोड़ा ऑड है या फिर अजीब है? सार्वपित्री अमावस्या भाद्रपद में. बाप रे. ये अभी का है 2022-23 का है. एंड एज अ घोस्ट हंटर और यू कैन से द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, मेरे को 2-4 लोगों ने बोला था यार मुझे इस एरिया पे साइटिंग्स दिख रही है, एक आदमी आता है XYZ ये वो. बोला ठीक है ट्राई करते हैं, अपन खुद जाते हैं. तो ये एरिया बहुत फेमस है, शनिवारवाड़ा. अब शनिवारवाड़ा आपको जितना लगता है उतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है. सो शनिवारवाड़ा कवर 5 पेठा, कसबापेठ, सदाशिवपेठ, नारायणपेठ, शनिवारपेठ, ये चारों इस पे शनिवारवाड़ा का बुरुज है. और पवड़े चौक इस साइड से, जिसको हम मंगला टॉकीज का रोड बोलते हैं. तो शनिवारवाड़ा को चिरेबंदी वाड़ा बोलते हैं. मीन्स उसको चारों दिशा से तटबंदी, द वॉल, प्रोटेक्शन वॉल है. अब ये जो केस हो रही थी ये शनिवारवाड़ा के दक्षिण दरवाजे पे बैक साइड पे होती थी, जहाँ पे देसाई कॉलेज है. देसाई कॉलेज के आगे कचरकुंडी आती है और वो एरिया पूरा रात को बंद रहता है. लाइक उधर ज़्यादा क्या बोलते हैं लोग नहीं आते जाते रहते हैं. तो द केस इज लाइक एक भट्ट ब्राह्मण आता है एंड ही सेड कि मुझे आगे तक छोड़ दो, एंड वो गायब होता है. आई वॉज लाइक मे बी कोई तो भी अ मैन विथ लाइक द एमनेशिया और द अल्जाइमर, क्योंकि दे सेड ओल्ड मैन है. तो मैं जा रहा था एंड जो नहीं करना तो वो मैं खुद जानबूझ के कर रहा था. लाइक मेरे टिफ़िन में मैंने मटन रखा, बिकॉज आई नो घोस्ट किससे अट्रैक्ट होते हैं. खिला रखा, ये मत करो बाय द वे घर पे, दिस इज़ द मेन. ये देन जो मेरी चप्पल रहती है, मैंने चप्पल जो कोल्हापुरी चप्पल है मेरी, तो जो कोल्हापुरी चप्पल वहाँ पे जो अंगूठा का साइड रहता है, वो अंगूठा के साइड को मैंने बुक्का, वो काला बुक्का, और वो काले बुक्के में बेसिकली मैंने खुद का ही खून ऐसा ड्रॉप करके उधर लगाया था. एंड वही खिले को लगाया था. एंड मैंने जिलेबी रखी थी बराबर, जिससे घोस्ट अट्रैक्ट होते. दही रखा था, कर्ड. देन आई गेट टू नो कि अगर कर्ड गंदा हुआ तो, और अंडा. एंड नाउ आई एम वॉकिंग. और तिठे पे मोस्टली ये ऐसी एक्टिविटी होती, नहीं तो कचरा पेटी के यहाँ पे, कचरकुंडी के यहाँ पे. जिजामाता बाग, राजमाता जिजामाता बाग का सिग्नल. सो बेसिकली कस्बा गणपति, उसके बाद लाल महल आता है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन गया था, उसको जिजामाता बाग भी बोलते हैं. वहाँ पे गार्डन है. उसके आगे आता है पेशवे गणपति का सिग्नल, उसके आगे शनिवारवाड़ा चालू होता है. और इस साइड पे नाना फडणवीस का महल है. उसके आगे आता है देसाई कॉलेज. देसाई कॉलेज के आगे आता है फडणवीस वाड़ा, नॉट नाना फडणवीस वाला, ये दूसरे फडणवीस है. फिर दातारवाड़ा आता है, और दातारवाड़ा के आगे कचरकुंडी है. द मोमेंट में कचरकुंडी जो शनिवारवाड़े के साइड पे अलाइन थी, मैं बोला हेट साला भूत है ही नहीं, ये सब बेवड़े लोग हैं, ये खाली स्टोरीज ये कर रहे हैं. एंड जैसे मैं तिठे पे गया जहाँ पे 3 रोड आते हैं, मधुनीत चौभारी फणा करी फुतकार, ही ज्वालामुखीला काय अचानक जाग. एंड सडनली मैंने पीछे देखा. सो दिस इज द पोएट्री
basically this is not a poetry, this is the code words, this is the famous poetry from the Kusumagraj, but sometimes this used as a like वो रहता है ना कि जैसे मराठा शासन में कैसे होता था कि दे नेवर टॉक सिक्रेटिव लैंग्वेज डायरेक्टली, तो इसका मतलब ये है कि क्या आप सरकार से हो क्या, तो मुझे कुछ चाहिए, तो मैंने घूमा पीछे, तो वहाँ पे मेरे को एक बुढ़ा दिखा, वो थोड़ा आगे आया एंड जैसे लोगों ने बोला था वैसे ही होता, एकदम बूढ़ा, उसकी पीठ ऐसे एंड उसको शेंडी थी, और उन्होंने बताया था कि वो त्रिपुंड लगाता था, त्रिपुंड भी था। अब वैष्णव ब्राह्मण त्रिपुंड क्यों लगाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मे बी ही इज इन अ प्रैक्टिस ऑफ अघोर, तांत्रिक क्रीड़ाओं में वो रहेगा ना। उसके हाथ में चांदी का कड़ा था जिस पे माधवराव पेशवा लिखा था कि गिफ्टेड बाय द। अब मैं कंफ्यूज हो रहा था, लाइक मेरा जो ऑब्जर्वेशन था मैं प्रॉपर उसको ऑब्जर्व कर रहा था। पाँव में जो चप्पल थी उसको मोजड़ी बोलते हैं, वो मोजड़ी की जो धाटनी थी दैट इज़ अ जयपुर धाटनी। तो जयपुर धाटनी तभी बंद हुई थी जब ब्रिटिशों ने सिंधिया राजे जी को उनके साथ पैक्ट किया था। तो फिर सिंधिया राजे का पैक्ट हुआ और वो जयपुर धाटनी ग्वालियर में होती थी उस इसके, तो बंद हो गई बाद में। अभी उस टाइप के फेटा भी नहीं आते हैं, पगड़ी बोलते हैं हम, शिंदेशाही पगड़ी बोलते हैं उसको, उसी एरिया में मिलेगी। बट देर आर सो मेनी लेस कारागिर्स, द वर्कर्स, आर्टिस्ट बोलते हैं हम। मैंने उनको बोला कि नाम क्या है आपका चाचा, बोला केशव बिनी वाले, बोला अच्छा केशव रामचंद्र बिनी वाले, ये उनका नाम था। तो बिनी वाले मीन्स क्या रहता है कि घोड़ों को जो लगाम रहती है ना, वो बनाने का, चढ़ाने का और उसका हिसाब रखने का काम रहता है, और जिनके हाथ में घोड़ों का पागा रहता है। मैं बोला मैं रास्तापेट में रहता हूँ। अब रास्तापेट वहाँ से 4-5 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या कर रहा हो। वो बोले नहीं मेरे को घर पे छोड़ो ना, मेरे को, मैं भूल रहा हूँ, मैं मुझे नहीं समझ रहा है, काम था पर मैं भूल गया। मैं बोला चलो, मैं फिर से उल्टा घूमा, तो रास्तापेट जहाँ से है वहाँ से मैं उल्टा घूमा, कस्बा पेट गया, फिर फड़के उद आता है, फड़के उद के बाद आता है दारू वाला पुल। दारू वाला पुल पे नागझरी ओढ़ा आता है विच इज़ नाला। इस नाला पे ब्लैक मैजिक की एक्टिविटी उस टाइम पे होती थी, पूरा नहीं, अभी नहीं होती है, अब वो तो बुझ गया है पूरा, बट उस टाइम पे अभी थोड़ा बहुत है नागझरी नाला। सडनली ये मटन दे तो का, ये मटन, मैंने डर के पीछे देखा, बोले अरे आप तो ब्राह्मण हो महाराज। भूख लागली, मटन 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 मटन, और वो मटन 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 जैसे बोल रहा है, और मैं सिकुड़ ऐसे छोटी सी गली में हूँ, वो बढ़ने लगा, छोटा सा ना, वो बढ़ने लगा, मटन दे मटन दे मटन दे, और वो प्रॉपरली 7 फीट का बंदा बन गया। मटन दे दो का तुला खाऊ, मला मटन दे। मैं भागने लगा, ही वॉज बिहाइंड मी, मैं डर रहा हूँ एंड अचानक से, सो बेसिकली दैट इज़ अ भोरी मुस्लिम का एरिया जहाँ पे मैं था, उसको दारू वाला पुल बोलते हैं। वहाँ पे एक 6 फीट के एक कोई तो भी मुस्लिम, भोरी मुस्लिम थे, वो मैं चिल्लाते हुए भाग रहा हूँ, और मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा, मेरे को आवाज़ आ रही है मटन दे मटन दे मटन दे मटन दे। एंड मैंने उनको ऐसे, मैं डर के उनको मैंने ऐसे हक किया, क्योंकि लाइक ही वॉज वेरी ओल्ड मैन, जिनको मैंने, जो मुस्लिम में बोल रहा, भोरी मुस्लिम, लाइक क्या हुआ बेटा। एंड मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे पीर बाबा थे, तो मैं बोला चलो मैं बच गया। बट माई प्रॉब्लम इज, जिस बंदे ने मुझे रुकाया था वेरी कोल्डली, उसको मटन दे रहा है, मुझे अंडा तो दे। एंड मेरी उस टाइम पे लाइफ में फर्स्ट टाइम फट गई थी, बिकॉज आई रियलाइज कि मैंने जिन को भी अट्रैक्ट किया है। क्योंकि वहाँ पे मैं देख रहा था, जो वो पीर बाबा का था,
वो पीरबागा का बहुत आगे था, मुझे वो पास लगा था। वहां पे आई वॉज गेट फेंटेड प्रॉपरली, चक्कर आ गया था। चक्कर आ गया था। सुबह द मोमेंट में उठा मैं हॉस्पिटल में था, एंड मेरे पूरे पीठ पे और हाथ पे ऐसे प्रॉपर रैशेस थे, हाँ। स्क्रैचेस थे, हम्म। एंड वेरी टेरिफिक एक्सपीरियंस जहाँ पे मेरे पे अटैक हुआ था फर्स्ट टाइम। एंड मे बी दिस इज माई, आप बोल सकते हो कि प्रॉब्लमेटिक अप्रोच टू अट्रैक्ट दिस घोस्ट, क्योंकि मैं अट्रैक्ट एक को करने के दो हो गए। हॉस्पिटल में मुझे वो आवाज़ आ रही थी कि मटन दे मटन दे मटन दे। देन व्हेन आई लाइक, मैंने जब उस पर थोड़ा संशोधन किया तो मुझे पता चला कि ये जो साहब है, इनको पेशवा कालीन जो कोर्ट था उस पे इनको जला के मारने की शिक्षा दी थी, बिकॉज ही रेप्ड समवन। और वो जो कड़ा था उन्होंने वो चुराया हुआ था उन्होंने, तो अच्छा। हाँ, तो दोनों उन पे केसेस था उस टाइम पे। सो ही डाइड इन दैट शनिवारवाड़ा का स्पेस जहाँ पे वो दिखते हैं। तो वहाँ पे फिर वो बंद हो गया बाद में, दिखने को कुछ तो भी शांति की वहाँ पे। बट हाँ, ये हुआ था, एंड यस दैट वाज वेरी क्रिपी एक्सपीरियंस फॉर मी। शनिवार वाड़ा बोले तो देर आर मोर एक्सपीरियंसेस अराउंड इट, राइट? सो इट इज़ जस्ट नॉट दिस कि इतना ही है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोगों ने बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखी है जो अनबिलीवेबल है। Yes. कभी कभी टूरिज्म के लिए आने वाले लोगों को भी सुबह सुबह दिख जाता है, तो ये भी है। बट लाइक क्रेजी ब्रो, लाइक इफ दिस इज हैपनिंग इन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से यू हैव डिलीवर्ड दिस स्टोरी। थैंक यू। बट हाउ डिड यू गेट आउट ऑफ दिस अगेन? लाइक क्योंकि अगर किसी को कुछ हो रहा है तो उनका माइंडसेट कैसे होना चाहिए उसके बाद? मैं तो लाइक 2-3 वीक तक मुझे वो आवाज़ आती थी, मे बी वो मेरा भास होगा, बट मैंने उस पर वही है कि आई स्टार्ट लेकिन पूजा पाठ, बट वो बहुत डीपली इम्पैक्ट हुआ। लाइक अभी भी इफ़ यू आस्क मी, मुझे अभी भी वो अगर याद आया तो मैं डरता नहीं हूँ, बट टेंस होता हूँ कि देर इज़ अ चांसेस कि मैं मर भी जा सकता था उस टाइम पे। आई डोंट नो, मे बी मेरी साधना अच्छी थी या मेरी कुंडलिनी स्ट्रांग थी या आशीर्वाद थे। बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि यू जस्ट डोंट गो एंड उनको अट्रैक्ट करो। लाइक एक कॉन्फिडेंस था यार, कितना क्या हो सकता है। लाइक घोस्ट इज़ ए एंटिटी टू बी ऑनेस्ट, जो आपको तकलीफ नहीं दे सकती है। बट घोस्ट में भी बहुत सी कैटेगरी होती है। वेन एवर यू गो टू रीजन बाय रीजन वो कैटेगरी चेंज हो जाती है, बट उनका जो मेन अर्क रहता है, उनका जो इम्पैक्ट रहता है वो सेम रहता है। अगर आप भूत बोल रहे हो तो वो गण के रूप से आते हैं। भूत इज जस्ट अ सोल जो यहाँ वहाँ भटक रही है, अतृप्त आत्मा, जो आप पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। दे विल क्रिएट सम एनवायरमेंट निगेटिव, बट दे विल नॉट अफेक्ट यू। भूतों के आगे आती है सटी। सटी इज द छोटी बच्ची का भूत, जिसको पीरियड्स नहीं आए हैं, 8 से 10 साल की, जिसको पता नहीं है क्या है, एंड शी इज रोमिंग हियर एंड देयर। ये गोवा में ज़्यादा प्रचलित है। फिर आती है अर्धसटी, जिनको पीरियड्स आए हैं, बट शी इज़ ए टीनेजर। उसके आगे आता है समन भूत। समन भूत ये वाड़े में रहता है। सो पुणे में जो महल रहता है उसको वाड़ा बोलते हैं हम लोग, और वो वाड़ा में शांति से रहते हैं। समन इज नॉट ए एग्रेसिव भूत। महासंबंध इज एग्रेसिव, बिकॉज महासंबंध उस प्रॉपर्टी के चक्कर में मरा है। संबंध जस्ट डाइड इन दैट प्रॉपर्टी, बट वो शांति से मरा है। फिर मैंने मुंजा का बताया था कि जिसको जनेऊ धारण की प्रक्रिया कंप्लीट हुई है और जिसको वेदों का नॉलेज है, बट वो उसी प्रोसेस में मरा है, बिटवीन 8 to 13 ईयर्स ओल्ड। नीमा 13 to 18 ईयर्स ओल्ड, अ टीनेजर। डाकिन जो बच्चों को अट्रैक्ट करते और खाती है। शाकिन आती है।
फिर डायन आती है, हाँ, जिसे हम हडड़ बोलते हैं मराठी में। और आगे जो भूत है, जो भूत की योनि है, जिस पे मैं अभी स्टोरी बताऊंगा, उसको बोलते हैं त्रेता। व्हाट इज दिस? त्रेता इज, आपको पुराणों में या किस में मिलेगा नहीं, बट त्रेता इज द रीजनल, उसको बोलते हैं। बंजारा लोग आपको पता होंगे। हाँ हाँ। सो बंजारा लोग ट्रैवल फ्रॉम वन साइड टू अनदर। तो एनआईबीएम में उस टाइम पे मैं रह रहा था, पुणे में एनआईबीएम एरिया आता है, विच इज़ इन द ईस्ट साइड पे, पुणे के कोंडवा साइड के आगे एनआईबीएम रोड आता है। तो त्रेता इज द कैटेगरी ऑफ द भूत जिसको हम बोल सकते हैं कि द वुमन हु हैव द सेवेंथ, लाइक 7 मंथ का बेबी है पेट में, द प्रेग्नेंट वुमन, एंड किसी अननेचुरल तरीके से उनकी डेथ हो चुकी है। तो बेसिकली मैं घर में था उस टाइम पे, और मेरे घर के सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा था, एंड मैं रात में सो गया, एंड आउट ऑफ नोवेयर मेरी जो आसपास की जो, दिस इज 6 years बिफोर, मेरी आसपास की जो एनर्जी थी वो ऐसे निगेटिव होने लगी, मुझे लगा, एंड वेरी कोल्ड, लाइक टेम्परेचर डाउन हो गया था, एंड दैट वाज अ प्रॉपर, ये क्या बोलते, समर। मैं सोच रहा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो मैं जस्ट जो अपनी विंडो रहती है उसको ओपन करने के लिए मेरे बेड से नीचे एंड में करने को गया। सडनली द मोमेंट मैंने सामने देखा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो कंप्लीट होने को आया था। सो दैट बिल्डिंग इज़ लाइक 15 to 20 इसकी प्रॉपर फ्लोर्स की। आखिरी वाले फ्लोर पे मैंने एक औरत को देखा विद द बॉय, लाइक द बेबी, नॉट बॉय, द बेबी। एंड आई वॉज कन्फ्यूज, मतलब इस टाइम पे साला 2-3 बजे कौन है। अब मुझे डर नहीं लगता है ऐसे चीज़ों का, तो आई वॉज लाइक चलो इन्वेस्टिगेट करते। तो मैं गया, वो सामने बिल्डिंग थी, लाइक 100 मीटर या 200 मीटर वॉक पे। तो मैंने रोड क्रॉस करते 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 वो बिल्डिंग पे गया, वहाँ पे कोई नहीं था। आई वॉज श्योर कंस्ट्रक्शन साइड पे रहते हैं, एंड वहाँ पे एक वॉचमैन थे। मैंने उनको देखा, मैं बोला कि ऊपर जाना है। उनको पता ही नहीं चला कौन है, कि लाइक उनको लगा उधर ही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई तो भी होगा। बोले नहीं, लिफ्ट चलो, आप जा सकते हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन वर्किंग, बस अभी बस पोजीशन देना है ना, एवरीथिंग कलर देना बाकी है। मैं वेरी इजीली ऊपर तक गया। द मोमेंट आई रीच द टेरेस जहाँ पे ये है, वो औरत वहाँ पे ही खड़ी थी। द मोमेंट में आया, शी जम्प्ड। और ये कंस्ट्रक्शन वाला बिल्डिंग है ना? यस, मैं भाग के गया नीचे, मैंने फिर से उसको ऊपर देखा। अरे लूप। लूप, यस। नाउ मुझे वो इन्वेस्टिगेट करने की चाहत हुई। मैंने बोला मुझे ये दिख रही है, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर रहते हैं। बोले आपने त्रेता देखी? ये क्या रहती है बाबा? तो उसने बोला कि लाइक हमारे में त्रेता बोलते हैं। अभी मेरे को पता नहीं ही वॉज अ बंजारी और नॉट, बट उसके इसमें वो त्रेता बोलते हैं। बोले त्रेता मीन्स टीढ़ा। बोले ओके, कि वो नहीं जा पा रही है, वो बीच में उसको वो इच्छा बच गई है, एंड ऐसा बोलते हैं कि तुम, आपको जो औरत दिख रही है उसकी बलि दी है। पता नहीं दी है नहीं दी है, बट बलि दी है, इसलिए उसकी अतृप्त आत्मा यहाँ पे घूमती है। बाद में कुछ तो भी मंदिर बना उस औरत के नाम से, और फिर वो दिखनी बंद हुई। सो दैट वाज द रियल लाइफ इंसिडेंस जहाँ पे मैंने देखा था। और ये कब का बात है? 6 साल पहले। रिसेंट थिंग। कोविड का लॉकडाउन खत्म हुआ था उस टाइम पे, फर्स्ट वेव का। यस। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। सो अभी नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं, लाइक आज की लास्ट स्टोरी दर्शकों के लिए। आई थिंक ये जो मैं बताने वाला हूँ इंसिडेंट, दिस इज़ द
most terrific incident in my recent paranormal investigation journey. सो ये जो केस स्पेसिफिक ये भोसरी में हुई थी. पुणे में भोसरी करके एक एरिया आता है विच इज सिचुएटेड इन पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपालिटी. भोसरी को बहुत पुराना इतिहास है फ्रॉम द पेशवेकालीन इटसेल्फ, जहाँ पे भोसरी में वो जो एरिया है मोशी आया भोसरी आया, वहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल एरिया है एंड मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया है. तो यहाँ पे एक नॉर्मल सी बिल्डिंग थी 4 फ्लोर की, जहाँ पे शोभा कदम करके आंटी थी एंड उन्होंने ये केस लाया था मेरे पास पर्सनली. ये 2 साल पहले की केस है, प्रिसाइज टू बी प्रिसाइज. एंड वो बोली थी कि मुझे मेरे घर में हर बार निगेटिविटी आती है, मेरे घर में कुछ टिकता नहीं है. मेरी जो बेटी है जो यहाँ पे आई थी लाइक 2 या 3rd मंथ पे, उसका बच्चा गिर गया. तो सुख नहीं है, शांति नहीं है, झगड़े हो रहे हैं. मैं फिर जो उनका खाना है वो सड़ जाता है, कांच टूट जाती है विच इज़ वेरी नेगेटिव. बिल्ली मर गई. तो मैं बोला ये क्यों हो रहा है, पता नहीं. झगड़े होते हैं घर में 7 बजे लक्ष्मी के टाइम पे, तो आप देख लो, मुझे लगता है कुछ तो भी है. मैं बोला आपको कुछ आवाज़ आती है क्या शोभा आंटी? बोली नहीं मुझे आवाज़ नहीं आती, बट आप देख लो. मैं बोला मैं आपके घर पे आऊँगा एंड आई विल इन्वेस्टिगेट. मैंने उनको स्पेसिफिक 2 क्वेश्चन पूछे थे कि पूर्णिमा और अमावस इस पे कुछ होता है क्या. उस पर बोली थी ये मैं नहीं बता सकती हूँ. मैं बोला अगर आपको पता है तो मैंने देखा नहीं, बट इन जनरल होता है. जैसे मैं उनके घर पे गया तो मैंने देखा कि उनके घर पे अभी उनको बस एक ही बेटी थी जिसकी शादी हुई थी और वो अपने ससुराल पे थी. वो खाली प्रेगनेंसी के लिए मायके आई थी. नाउ द मेन पॉइंट इज कि वो चली गई थी अपने ससुराल. उनके जो पति थे ही वॉज वेरी कम बात करने वाले, और उनके घर पे जो काम वाली आती थी वो 7 बजे के आगे भाग जाती थी. नहीं मुझे नहीं, मुझे निकलना है, मुझे निकलना है, मुझे निकलना है. मोमेंट में आया वो बोली कि इनके लिए खाना पकाओ, वो पकाओ. मेरे लिए अच्छे से खाना पकाया. एज़ पर रूल मैं खाना नहीं खाता हूँ द मोमेंट में किसी भी घर पे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने जाता हूँ. उन्होंने मैंने मेरा टिफ़िन लाया एंड उस पर शोभा आंटी थोड़ी चिढ़ गई, खाओ ना खाओ ना. शी वॉज इंसिस्टिंग मी कि खाओ खाओ. बोला नहीं दिस इज़ माई रूल एंड आई लाइक मैं ये फॉलो करता हूँ इन जनरल. तो मुझे ऐसे लगा कि वो बातों को दिल से बहुत जल्दी लगा रही है. उनकी जो मेड थी शी वॉज शॉक्ड. बोला आप रहोगे इधर? बोला हाँ मुझे तो इन्वेस्टिगेट करना है ना. बोले मत रहो आप, मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको स्वामी महाराज बचाए. और मैंने वहाँ पे एक देखा था जो स्वामी समर्थ जी की जो फ्रेम थी वो उन्होंने किचन के साइड पे लगाई थी, मेन देवारे पे नहीं थी. मेन देवारे में 2-4 ही मूर्तियाँ थी और मैंने ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया था, बट मुझे ऐसे लगा कि वहाँ पे पूजा नहीं हुई है रिसेंट टाइम में. उस पर धूल बैठी थी. द मोमेंट 7 बज गए, इन्होंने खाना पकाया एंड उनका खाना हो रहा है, मेरा खाना हो रहा है. मुझे जो रूम दी थी वहाँ पे मैं सोने को गया. 9 बज गए कुछ नहीं, 10 बज गए कुछ नहीं, 11 बज गए कुछ नहीं, 12 बजे उस टाइम पे भी कुछ नहीं. सो मैंने चेक की कि चंद्र दशा क्या है आज, तो उस टाइम पे अमावस थी. बोला ठीक है, देर इज मोर चांसेस कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी अगर होगी तो आज ही होगी. मैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है वो 2 तरीक़ों से जज करता हूँ. आई ट्राई टू इन्वेस्टिगेट इफ द पर्सन हैव द any physical trauma or mental trauma or emotional trauma. So this is clearly doctor case. But like psychologist के पास जाने के बाद भी
अगर कुछ नहीं हो रहा है, एंड दे हैव ह्यूमंगस पावर लाइक टू लिफ्ट द बेड, और लाइक ऐसी बातें बोलनी है जो उन्होंने कभी सुनी नहीं है, कही नहीं है. लाइक इफ यू सी देर इज़ वेरी गुड मूवी द एग्जॉर्सिज्म ऑफ द एमिली रोज, जहाँ पे दे सेड कि उसने लैटिन पढ़ी है. लाइक उसने वो पहले पढ़ी तो ही, लाइक शी वॉज अ इंग्लिश टॉकिंग गर्ल जो लैटिन और हिब्रू में बात कर रही थी, बिकॉज शी वॉज द एमिली रोज वॉज द रियल, टू बी ऑनेस्ट, जो है. तो उन्होंने जो पढ़ा था वो बाइबल में उन्होंने लैटिन में पढ़ा, तो शी नोज द लैटिन. बट मैं कहाँ पे वो कंसिडर करता हूँ, इफ़ यू आर द कॉमन मराठी पर्सन, आपको मराठी और दो चार इंग्लिश के कुछ आ रहे सेंटेंस, सो देर इज़ नो चांस यू आर टॉकिंग उर्दू, संस्कृत और लैटिन. लैटिन का तो संबंध नहीं आएगा, बट मोस्टली उर्दू एंड संस्कृत, जो मैंने केसेस देखी है. ये केस बहुत डिफरेंट थी एंड वेरी वायोलेंट. मैं बताता हूँ क्यों. 1-2 बजे मेरे को उस घर से जोर जोर से आवाज आई चीज़ें फेंकने की. द मोमेंट मैंने दरवाज़ा खोला, मेरे दरवाजे पे अंकल थे, वो अंदर आ गए और बोले, उन्होंने मुझे पकड़ा मेरे हाथ को, बाहर मत जाओ बेटा, मेरे बेटे जैसे बाहर मत जाओ, मर जाएगा. मैं रोज़ सहन कर रहा हूँ, मैं मेरी अंदर से मेरा डोर लॉक करता हूँ. बोले कौन है, शांता असा. सो वो कोंकणी फैमिली थी, शांता असा. बोले शांता कौन ना, मैं नहीं बोलूँगा, शांता है, बाहर मत जा, शांता आली है. अगर मैं डरता वहाँ पे तो मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाता. तो मैं डर गया था वहाँ पे नहीं, बट मैं अंकल के लिए डर रहा था, बिकॉज वो उनको बहुत पैनिक अटैक आया था, बड़ा वाला. एंड मैं जैसे बाहर गया, मैंने शोभा आंटी को देखा. शोभा आंटी के अंग पे एक भी कपड़ा नहीं था. एंड वो जो चीज़ों का मुझे आवाज़ आ रहा था फेंकने की, वो भगवान की मूर्तियाँ थी. शी वॉज प्लेइंग जगलिंग विद द भगवान की मूर्तियाँ, एंड वो गंदी गंदी गाल्या दे रही थी, माझं काय उपटू शकत नाही. मेरे को सडनली उन्होंने देखा, खुद को मारने लगी. द मोमेंट शी इज स्लैपिंग हर सेल्फ, वो इंटेंसिटी बढ़ने लगी, इंटेंसिटी बढ़ने लगी, इंटेंसिटी बढ़ने लगी. मेरा सिर दर्द बढ़ने लगा द मोमेंट वो करने लगी. खुद को मार रही है, मार रही है, मार रही है, मार रही है. एक मोमेंट के बाद मेरे कान से द राइट साइड ऑफ द ईयर खून आया. एंड आई रियलाइज कि दिस इज वेरी सीरियस केस. In this house, there is not one entity, but there are 4 to 5 entities which are attacking herself. And within moment, ए घेतो का मला. she changed her voice again. नको ना बाबा, कशाला. छोटा बच्चा तो घाणेरडा आहे, घेईल तो तिला. सो बेसिकली शी सेड कि मेरे साथ सेक्स करो. एक दो मेल वॉइस सेड कि हाँ ले कर ले कर ले, कुछ नहीं होता. एक बच्चे की वॉइस आ रही है कि ये गंदा है ये, और एक औरत की आवाज़ आ रही है फिर से कि मुझे इससे बचाओ, ये दरिंदा है. एंड वो भागने लगी पूरे घर पे. एंड सडनली उसने, And वो नेकेड है ना. हाँ, अब उनको कंट्रोल करे तो कैसे करे. अंकल खुद डर गए थे. आउट ऑफ नो वेयर शी अनलॉक उनका मेन डोर और नीचे भागी. मैं गया, वो ऊपर भाग रही थी पहले, फिर नीचे गई. जैसे नीचे जा रही, नीचे जा रही, नीचे जा रही है. सो उनकी जो बिल्डिंग थी दैट वाज अ स्टैंड अलोन, और उसके आगे पिक्स एंड ऑल डेट, उनका एक ऐसे ये था कचरा, और उसके आगे पिक्स रहते हैं. वो कचरे के ऊपर बैठी
अँड बहुत धीरे से जांभूळ पिकल्या झाडा खाली ढोलकुनाचा वाजती ये एंड दैट वाज द मोस्ट स्केरियस्ट थिंग आई एवर सीन बिकॉज उनकी आंखें पूरी वाइट थी. मैंने उसी टाइम पे जो बिल्डिंग के दूसरे लोग थे उनको जगाया, उनको कंट्रोल किया एंड मुझे पता चला कि शी वॉज हरसेल्फ कि वो खुद पजेस है. आई सजेस्ट देम गो टू द गाणगापुर दत्ता महाराज के यहाँ पे, जहाँ पे आपको इस पे निराकरण मिल जाएगा. एंड उनको 4 साल लगे उससे बाहर आने के लिए. व्हेन आई इन्वेस्टिगेट, नाउ द मेन पॉइंट, जो शांता है वहां पे इससे पहले एक घर था, वाड़ी थी, जिनकी जगह थी ना, उनको मर्डर करके फेंक दिया था नाले में. वो जो शांता थी वो और उसके पति रहते थे, बट शांता वॉज द प्रोस्टिट्यूट. दैट्स वाई वो जो शोभा आंटी है वो सेम ये कर रही थी. सो ये एक केस था जो मेरे पे बहुत इम्पैक्ट किया. नॉट बिकॉज कि लाइक मैंने क्या देखा है, बट खुद ही जो विक्टिम है वही कंप्लेंट देने आ रहा है और उसको पता नहीं विक्टिम को विक्टिम है. उसको लग रहा है कि उसकी बेटी विक्टिम है और पति में भूत है. सो दैट वाज द केस. Nice. Crazy, bro. Last case was something which blew my mind. The danger, bhai. This podcast itself can go up to 100-200K आराम से. So let's see. Let's hope for a betterment. देखते हैं. यस. But thank you, Siddesh. Midnight. आज किससे पॉडकास्ट, आज मिडनाइट में पॉडकास्ट कर रहे हैं हम लोग. 12 टाइम भी क्या हो गया, 1-2-2-1. ओ ओके. ये टाइम पे हम लोग पॉडकास्ट एड कर रहे हैं. Nice. 59 मिनट्स का एक पॉडकास्ट हो गया है. आई थिंक सो कट शॉर्ट होके 1 घंटे का आसपास, देखेंगे कैसे होता है. बट थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू Thank you. फॉर वेटिंग, थैंक यू फॉर टेलिंग योर प्रेशियस स्टोरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. वापस मिलते हैं स्टोरीज लेके आपके, जो केसेस आएंगे. गणपति पापा के कृपा से जल्दी. हाँ, बट क्रेजी स्टोरीज. अगर आपको सिद्धेश से बात करनी है तो इसका लिंक नीचे दिया गया है. आप इंस्टाग्राम पे जाके उससे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो. अगर निवारण चाहिए तो वही बात कर सकते हो. तो ही माइट सजेस्ट समथिंग इफ इट इज इन हिज रीच. बट तब तक के लिए बाय बाय, शब्बक है, टेक केयर, वॉट एवर इट इज. साइनिंग ऑफ दशांक टिमले, श्री मात्रे नमः एंड आदेश.